नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं क्रिकेट की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। पहले टी20 मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले में मिली हार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी और इतने अच्छे रन बनाने के बाद आखिर क्या वजह हो सकती है कि जो टीम को हार का सामना करना पड़ता है। इस बात पर पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा, मैं टीम इंडिया के इस हार से थोड़ा परेशान हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि यह परेशानी की वजह खराब फील्डिंग है। इंडिया की खराब फील्डिंग के कारण मैच हारना पड़ रहा है। इस मैच में टीम ने 3 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। कैमरन ग्रीन का था, जिन्होंने 30 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। शास्त्री ने टीम इंडिया के फील्डिंग को ढीला बताया और कहा, यदि टीम इंडिया को किसी बड़ी टीम को हराना है तो इसमें सुधार करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप पिछले वर्षे में भारतीय टीमों को देखें तो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण रहा है। मुझे यहाँ युवा गायब लग रहे हैं, मुझे यहाँ युवा नहीं दिख रहे हैं और इसलिए फील्डिंग कमजोर नजर आई। यदि आप पिछले 5 वर्षों की फील्डिंग को देखें तो मुझे लगता है कि टीम फील्डिंग के मामले में टॉप टीमों को टक्कर देते हुए नजर नहीं आती और यह बड़े टूर्नामेंट में नुकसान पहुंचाता है। चलिए, यह तो खबर थी टीम इंडिया के पिछले मुकाबले की हार की। अब बात करते हैं क्रिकेट के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 20 सितंबर को क्रिकेट में कुछ नए नियमों का बदलाव किया है। क्रिकेट के सभी नए नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी समिति द्वारा सौरभ गांगुली की अगुवाई वाली मेंस क्रिकेट कमेटी की सिफारिशों की पुष्टि के बाद नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष पर सौरभ गांगुली ने कहा, आईसीसी क्रिकेट कमेटी की मेरी पहली बैठक की अध्यक्षता करना एक सम्मान्य की बात है। और सौरभ गांगुली ने अंत में धन्यवाद देते हुए यह भी कहा, मैं सभी सदस्यों को अपने बहुमूल्य इनपुट और सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। चलिए, अब बात करते हैं कौन कौन से नए नियम बदले जा रहे हैं, कौन कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। पहला नियम कुछ इस प्रकार है कि कैच आउट होने पर अब 9 नए बल्लेबाज को लेना पड़ेगा स्ट्राइक। आपको बता दें, पहले और पुराने नियम में कैच के दौरान बल्लेबाजों का छोर बदल जाता था, तो नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज बल्लेबाजी करता था। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक कैच आउट होने पर नए बल्लेबाज ही बल्लेबाजी करेंगे। अब चलते हैं दूसरे नियम के तहत। दूसरा नियम कुछ इस प्रकार से बदला है कि बॉल को साइन करने के लिए गेंदबाज अपनी सलाइवा का इस्तेमाल करते थे। सलाइवा का अर्थ लार है। वही सलाइवा के नए नियम में गेंद सलाइवा से पॉलिश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले 2 साल पहले कोविड-19 के वजह से इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, पर यह नियम अब हमेशा के लिए क्रिकेट में लागू कर दिया गया है। तीसरा नियम कुछ इस प्रकार है कि वनडे और टेस्ट में बल्लेबाजों को अब 2 मिनट के भीतर स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 90 सेकंड का समय सीमा में अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब चलते हैं चौथे नियम के तहत। यह नियम बल्लेबाजों के लिए है। कोई भी गेंद अगर पिच
से दूर गिरती है तो नए नियम के अनुसार बल्लेबाज को शॉट खेलने की इजाजत होगी, लेकिन बल्लेबाज के बल्ला या उसका शरीर का हिस्सा पिच के अंदर रहना चाहिए। अगर वह इससे आगे रहता है तो अंपायर इसे डेड बॉल दे सकता है। कोई भी गेंद जिस पर बल्लेबाज पिच छोड़कर शॉट खेलने पर मजबूर हो उसे नो बॉल दिया जाएगा। नियम 5 कुछ इस प्रकार है। नियम 5 यह बताता है, अगर फील्डिंग करते समय कोई भी खिलाड़ी गलत तरीके से मूवमेंट करता है तो उसे डेड बॉल करार दिया जाता है और बल्लेबाज द्वारा खेला गया शॉट को भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन इसमें अब बदलाव किया जा रहा है। देखिए क्या है बदलाव। अगर यह मूवमेंट खिलाड़ी के द्वारा जानबूझकर किया जाता है तो बल्लेबाज को 5 रन की पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा। नियम 6 क्या बताता है कि जब नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज के गेंद डालने से पहले क्रीज से बाहर निकल आता है और गेंदबाज उसे आउट कर देता है तो पहले इसे इन फेयर प्ले कहा जाता था, लेकिन अब इसके रन आउट कहा जाएगा। अब चलते हैं 7वें नियम की तरफ। 7वां नियम यह कहता है कि कोई भी बल्लेबाज जो बॉल डालने से पहले रन अप लेता है और स्ट्राइक तक आने वाले पहले देखता है तो बल्लेबाज क्रीज से ज्यादा बाहर आ गया, वो स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंद को सीधा स्ट्राइक एंड पर फेंकता है। आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब अंपायर द्वारा डेड बॉल करार दिया जाएगा। अब चलते हैं 8वां और आखिरी नियम के जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में। जो कि बदलाव शामिल किए गए हैं जनवरी 2022 में T20 इंटरनेशनल में लागू किया गया। इन पेनल्टी अब वनडे क्रिकेट में भी लागू होगा। इस नियम को मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के खत्म होने के बाद लागू किया जाएगा। इस नियम के तरफ जब कोई भी टीम अपने निर्धारित समय पर ओवर खत्म नहीं करती है तो मैच आखिरी डेथ ओवर में उसकी टीम को बाउंड्री पर फील्डिंग कम रखने की सजा मिलेगी। उस खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रहना पड़ता है। यह थी हमारी क्रिकेट से जुड़ी आज की खबर। इसी तरह की से क्रिकेट से जुड़ी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।